नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम कुमार गुप्ता। आज का जो हम लोग टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि बिहार के युवा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिहार के युवा सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे भागता है, सरकारी नौकरी के पीछे भागता है। क्यों? आखिर उसका वजह क्यों है कि क्यों? उसका वजह क्या है कि सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागता है बिहार के युवा? तो पहला बात क्या है ना कि पहला बात यहाँ है कि यहाँ कोई बड़ी कंपनियां या कोई फैक्ट्री या कारखाने नहीं हैं, जिसके कारण यहाँ के लोगों के पास, यहाँ के युवाओं के पास नौकरी नहीं मिल पाती है। और उसके बाद उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाते हैं, सरकारी नौकरी करने का। अगर सरकारी नौकरी नहीं करें, मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करें और अगर सरकारी नौकरी नहीं लगे, तो उनको बिहार से बाहर जाकर लुधियाना, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा जाकर कमाना पड़ता है, दिहाड़ी करना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ता है। आज सरकारी नौकरी करने का ये तो पहला रीजन हो गया कि सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं। जैसे बहुत सारा बोलते हैं कि बहुत सारे बीजेपी वाले लोग बोलते हैं ना कि सरकारी नौकरी के पीछे भागता है, सरकारी नौकरी के पीछे भागता है। तो सरकारी नौकरी के पीछे भागने का रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ का युवा लाचार है। क्या? यहाँ का युवा लाचार है। बिहार का जो युवा है, समझिएगा कि बिहार का युवा ना लाचार है बाबू, लाचार है। क्यों लाचार है? क्योंकि यहाँ ना कोई कारखाना है, ना बड़ी कंपनियां हैं, ना नेशनल या मल्टीनेशनल कंपनी, कोई नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ आता है कि मोदी जी बोलते हैं कि मुद्रा लोन है, कुछ अपना स्टार्टअप करो, अपना स्टार्टअप करो। तो आप जाके चेक कीजिए फैक्ट मुद्रा लोन का कि कितने लोगों को एक्सेप्ट होता है, कितने युवाओं जो फॉर्म फिल कर रहे हैं मुद्रा लोन के लिए, उनका कितने बार रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, बैंक के द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। और बहुत सारे बैंक है, उनका आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, तब समझ में आपको आएगा कि क्यों बिहार के युवा या यूपी के युवा सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। यूपी में तो आप खैर बोलिए, छोड़ दीजिए कि यूपी में बहुत सारे आप डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो बहुत सारे कंपनी, नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हो रहा है वहाँ। लेकिन बिहार में इन्वेस्टमेंट नहीं है, नेशनल और इंटरनेशनल कोई कंपनीज नहीं है, या ना समझिए कि अगला 10 साल हमको शायद लग रहा है कि ना आने वाला है, ये मानकर चलिए। तो इसलिए यहाँ के युवा को मजबूरी हो जाता है सरकारी नौकरी का तैयारी करना। समझ में आया ना? सरकारी नौकरी की तैयारी करना। यहाँ बहुत सारे होते हैं जो अंधभक्त जिसको बोलते हैं, वो मीडिया पर लिखते हैं कि क्यों सरकारी नौकर बनने से तो अच्छा है कुछ अपना काम स्टार्टअप करो, ये करो, वो करो। लेकिन जो बोलने में जितना आसान होता है, वो करने में आसान नहीं होते हैं। तो बिहार के युवा के पास पहला रीजन यही होता है कि कोई नेशनल और इंटरनेशनल कारखाने नहीं हैं या फिर कंपनीज नहीं हैं कि बड़ी मात्रा में यहाँ उनको रोजगार प्रोवाइड कराया जाए बिहार में ही। और अगर सरकारी नौकरी का तैयारी नहीं करेंगे तो उनको मजबूरन कहाँ जाना पड़ेगा? तो बिहार से पलायन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बिहार से पलायन करना पड़ेगा। पहला रीजन तो ये हो गया। अब दूसरा रीजन क्या होता है ना कि बिहार में जो सरकारी नौकरी होती है, तो सरकारी नौकरी में जो सेफ्टी, पहले तो जॉब सिक्योर होता है, जॉब कि मतलब कि जॉब का सेफ्टी होता है, मतलब जॉब सुरक्षित है। दूसरा कि हमारे समाज में बिहार या यूपी के, या फिर बिहार हो गया, यूपी हो गया, या फिर मध्य प्रदेश हो गया, आप गांव के क्षेत्रों में चले जाइएगा ना, ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइएगा ना, तो वहाँ जो सरकारी नौकरी वाला को इज्जत है, वो प्राइवेट में, अगर मान लीजिए कि आप सरकारी नौकरी में 20,000 रुपया भी कमा रहे हैं और प्राइवेट में कोई बंदा है जो लाख रुपये महीना भी कमा रहा है ना, तो उसको अगर गांव में, ग्रामीण एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है ना कि सरकारी नौकरी वालों को वैल्यू दिया जाता है, इज्जत दिया जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है। यहाँ आलम ही है बिहार में कि अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है ना, तो आपको शादी तक ना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में आकर आप इसके बारे में नहीं तो पता कर सकते हैं, अगर आपको जानना है तो कभी ग्रामीण से, या आप बिहार के कोई ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो आपको ये पता होगा कि अब यहाँ पे क्या होता है ना कि मतलब कि आपके पास अगर सरकारी नौकरी नहीं है ना, कितनों, हाँ ये मेरा गांव का ही स्थिति है, कितनों बीघा खेत काहे न है आपके पास, कितनों बीघा, 10 बीघा, 12 बीघा, कितनों खेत काहे नहीं है? क्यों नहीं है आपके पास कि बस 10 बीघा खेत है, आप इकलौता बेटा है, 10 बीघा खेत है, फिर भी उसको शादी नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि उसके पास सरकारी नौकरी नहीं है। और सरकारी नौकरी अगर आप ग्रुप डी के भी नौकरी कर रहे हैं ना, तो ग्रुप डी वाला का ये आलम है ना, हमारे समाज में एक ऐसा मेंटेलिटी बन चुका है कि ग्रुप डी के नौकरी करने वाले को ना 10-10 लाख यहाँ हाथी दिया जाता है, तिलक दिया जाता है, दहेज दिया जाता है। तो हम लोग क्या बात करते हैं कि दहेज को खत्म कर देंगे, लेकिन हमारे समाज के ही लोग हैं ना जो दहेज को आगे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं।
ऐसे ऐसे जो समाज में जो लोग हैं, जो उनका ऐसा ऐसा मानसिकता है, और बहुत ज़्यादा लोग के पास मानसिकता यही है कि लड़का क्या कर रहा है, सरकारी नौकरी, चाहे प्यून हो, ग्रुप डी की नौकरी करता हो, कुछ करता हो, कितना है 15,000 रुपया काहे ना कमा रहा है, क्या क्या चीज़ करता है, सरकारी नौकरी, उसको 10 लाख रुपया देते हैं। आप लाख रुपया महीना भी कमा रहे हैं ना, तो आप लाख रुपया भी महीना कमा रहे हैं ना, तो आपको उतना तिलक नहीं मिलेगा, या आपको शादी करने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा हो चुका है बिहार में। तो पहला रीजन ये होता है। और पहला रीजन तो बताएं कि भैया यहाँ कोई नेशनल या इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं है जो बड़ी मात्रा में जॉब प्रोवाइड कराए, वो भी एक सिरदर्द हो जाता है हम लोग युवा के लिए कि कोई काम ही नहीं, मजबूरी है कि भैया ना तो सरकारी नौकरी की तैयारी करा, अगर सरकारी नौकरी की तैयारी ना कैला तो जा यहाँ से पलायन करा, लुधियाना पंजाब जा। अब बाबूजी के पास तो उतना पैसा ना है, 10 लाख रुपया 15 लाख रुपया के कोई स्टार्टअप करवा, तो बोले यहाँ पे थे कि मुद्रा लोन ले लीजिए, सरकार के द्वारा इतना बढ़िया बढ़िया लोन ले। तो आप ये चीज फैक्ट चेक कीजिए ना कि कितना लोगों को फिल किया फॉर्म मुद्रा लोन के लिए, और कितना लोगों का एक्सेप्ट हुआ वहाँ, ये पता कर लीजिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लीजिए मुद्रा लोन को, कहाँ से करेगा जी, कैसे करेगा जी यहाँ का युवा। बोलना आसान होता है, सोशल मीडिया पे आके गलिया दीजिएगा युवा को, ये वो ये लेकिन जो सरकारी नौकरी है ना बाबू, इसका आप आइए कभी बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में, या आप बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में होंगे तो आपको ये पता होगा कि क्या इज्जत है सरकारी नौकरी वाला का, क्या इज्जत है बिहार में। वो जानते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में होंगे तो आपको पता ही होगा कि क्या इज्जत है। तो ये हो गया। अब दूसरा क्या होता है ना कि दूसरा तो बताएं कि हम लोग को जो समाज में मेंटेलिटी हो गया। अब पहला हो गया कि बड़े कारखाने नहीं हैं यहाँ पे, तो वो भी रीज़न हो जाता है। और दूसरा रीज़न हो जाता है कि हाँ समाज में देखिए देखिए क्या हो जाता है ना सरकारी नौकरी में, पहला बात तो क्या हो गया कि आपका जॉब सिक्योर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, टाइम टू टाइम आपको छुट्टी है, ये भी हो गया दूसरा रीजन। अगर आप तीसरा रीजन चलेगा, तीसरा चौथा रीजन आप देखिएगा तो ये होता है कि उसमें टाइम लिमिट होता है, टाइम लिमिट की 8 घंटा आपको ड्यूटी करना है, वर्क प्रेशर नहीं रहता। यहाँ अगर मान लीजिए कि कोई पटना में जाके 10,000 की नौकरी कर रहा है ना बाबू, तो उसको 10 से लेकर 12 घंटा खटाता है, 12 घंटा खटाता है। अब मिलता है कितना, 10,000, 8,000, 12,000 रुपये मिलता है। इसीलिए यही कारण है कि सबसे ज्यादा युवा सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। और इलेक्शन में ये मुद्दा भी बनता है, बिहार में और यूपी में ये मुद्दा बनता है, सरकारी नौकरी मुद्दा बनता है। विधानसभा का जो पिछला इलेक्शन था बिहार का, उसमें देखे होंगे तेजस्वी जी 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा देकर कितना पॉपुलर हुए, कितना सीट लाए। मतलब बिहार का आरजेडी सबसे बड़ा पार्टी बना इस मुद्दे पर डालकर इस मुद्दे पर जोर डालकर, या इसको मुद्दा बनाकर वह आरजेडी है जो बिहार के सबसे बड़ा पार्टी बनी पिछली विधानसभा चुनाव में। अब तो 25 में आने वाला है ना जी, तो 2020 में, समझ में है ना। तो यही सब कारण होता है कि जो हम लोग सरकारी नौकरी, बहुत सारे लोग आके सोशल मीडिया पर गलियाते हैं कि सरकारी नौकरी। अब जो लोकसभा का चुनाव चल रहा था उसमें देखे होंगे कि कोई अगर बच्चा डाल रहा है सरकारी नौकरी के प्रति कि वैकेंसी कम हो गया, ये हो गया, तो उसके जो बीजेपी वाला के आईटी सेल वाले हैं ना, आके भरदम गलिया रहे थे कि सरकार का नौकर बनो, ये बनो, वो बनो। लेकिन बिहार के युवाओं के पास मजबूरी है, वो मजबूरी नहीं समझते हैं। आप गुजरात के होंगे, गुजरात के युवा नहीं समझ सकते हैं बिहार के युवाओं का दर्द। गुजरात तो बहुत डेवलप है, मुंबई हो गया, लेकिन हम लोग को मजबूरी हो जाता है। ठीक है, सरकारी नौकरी भी करने के लिए हमको बाहर जाना पड़ता है, लेकिन बाहर जाने के बाद अगर मान लीजिए कि ऐसे हम बाहर जाके प्लान करके कोई प्राइवेट नौकरी करें, तो जो फैसिलिटी हमको सरकारी नौकरी में मिलेगा वो नहीं मिलती है। इसीलिए यहाँ के युवा मजबूर हो जाते हैं सरकारी नौकरी करने के लिए। हेल्थ का मिल जाता है, शिक्षा मिल जाता है, जॉब सिक्योर मिल जाता है, नियमित रूप से छुट्टियां हैं, उसमें सब मिल जाता है। और जो बंदा जाकर जो पंजाब में कमा रहा है, दिल्ली में कमा रहा है ना, बेचारा 2-2 साल घर नहीं आता है, 3-3 साल घर नहीं आता है बेचारा। यही सब वजह है कि बिहार के युवा को सरकारी नौकरी का तैयारी करना एक मजबूरी है। समझ में आया ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे
अब कोई और टॉपिक लेके अगला वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।